हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जोहार। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो बीएड प्रवेश परीक्षा है, ठीक है, PSSOU यानी कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का। इसके संबंध में प्रवेश लेने के लिए कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपके पास होने चाहिए, या फिर उस डॉक्यूमेंट को अभी आपको तैयार करके रेडी करके रखना चाहिए। वो सभी लिस्ट को देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका जो भी इस संबंध में कुछ भी डाउट है उस डाउट को वो आप क्लियर हो सके। इसके अलावा कुछ भी बच जाता है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट चाहिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की पावती चाहिए, ठीक है। पावती ये क्या होता है, जो फॉर्म आपने भरा होगा, ठीक है, उस फॉर्म का 2 पेज का, ठीक है, एक क्लैरिफिकेशन आया होगा कि आपका ये नाम है, डिटेल्स है, साथ में पेमेंट का सक्सेस वाला, वो आपका पावती चाहिए। दूसरा आपका जो प्रवेश पत्र है ना, उसका फ़ोटोकॉपी चाहिए। सीट आवंटन पृष्ठ का जो फ़ोटोकॉपी चाहिए। सीट आवंटन पृष्ठ क्या होगा, अभी लिस्ट जारी नहीं हुआ है, जारी होने के बाद क्या होगा, कौन से नंबर का जो सीट है आपको आवंटित हुआ है 500 में से ओवरऑल रैंक में, वो आपको मिलेगा। साथ ही आपका नाम लिखा रहेगा और कॉलेज कौन सा अध्ययन केंद्र मिला ये लिखा रहेगा। बगल में आप देख सकते हैं इस तरीके का सीट आवंटन रहता है। मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका सीट आवंटन, ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रमाण पत्र आपको लगना है, अनुभव प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो कि 2 साल का होना चाहिए, ठीक है। 2 साल से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम 2 साल का होना चाहिए। और ये जो अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में मैं और आपको बताया था कि जो फॉर्मेट है विश्वविद्यालय का, उसी फॉर्मेट में आपको बनवाना है। इसके साथ साथ उसमें डेट मेंशन होता है कब से कब तक बनवाना है करके, तो पहले से उसको बनवा कर ना रखें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को, क्योंकि डेट उसमें मेंशन रहेगा। पिछले साल में जुलाई का डेट था, हो सकता है इस समय अगस्त का डेट हो, क्योंकि अगस्त में होना है, तो इसलिए उसको पहले से ना बनवाएं। अगला है शपथ पत्र, एक एफिडेविट लगेगा, ठीक है। 10 रुपये के स्टाम्प में आपको एफिडेविट लगेगा। इसका फॉर्मेट नीचे मैं दे दिया हूँ, उसको मैं आपको दिखा दूँगा। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट लगना है वो 10वीं का अंक सूची ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी सत्यापन के लिए, और 12वीं का जो अंक सूची है। इसके साथ साथ बीएड है तो आपको ग्रेजुएशन का भी अंक सूची इसमें चाहिए। पूरा अंक सूची बोला गया है, इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपका फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, तीनों साल का इसमें लगेगा। फाइनल बस देने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। यानी वेरिफिकेशन के लिए यदि आप जाओगे तो आपके पास ये तीनों साल का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। अब चूँकि बीएड है तो इसके लिए आपको पीजी का भी सर्टिफिकेट लगेगा, यानी कि स्नातकोत्तर का, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। इसकी पूरी अंक सूची लगेगा, 2 साल का है, ठीक है, तो 2 साल का पूरा अंक सूची लगेगा। सेमेस्टर वाला कुछ है ऐसा कुछ तो उसका भी आप लगा सकते हो, ठीक है। जैसे इंजीनियरिंग वाले भी बीएड वगैरह करते हैं, वो भी शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, आपको पता होगा इसमें, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं डीएलएड या डीएड भी आपने किया है तो उसका ये अंक सूची, ठीक है, यहाँ पे लगेगा। इसके साथ साथ आपका जाति प्रमाण पत्र या कोई भी कैटेगरी से हैं आप, SC ST या OBC, आपका निवास प्रमाण पत्र, ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबका ओरिजिनल तो लगेगा ही, ओरिजिनल के साथ साथ फ़ोटोकॉपी भी लगेगा, क्योंकि उसी को देख के क्या करेंगे, सत्यापित करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड, 2 फ़ोटो। इसके साथ साथ यदि कोई आप अलग संवर्ग से आते हैं, ठीक है, संवर्ग का मतलब है जैसे कि आप दिव्यांग हैं यानी कि हैंडीकैप्ड हैं, या स्वतंत्रता सेनानी ग्रुप से आते हैं, या तो फिर भूतपूर्व सैनिक हैं, ठीक है, तो यहाँ से भी आपका सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि 3% सीट इनके लिए भी रिजर्व रखा जाता है पूरे जितने भी कोटा हैं SC ST OBC उसके अंदर में, ठीक है। चलिए अब इसको देख लेते हैं हम लोग। तो टोटल हो जाएगा हमारे पास ये 14-15 डॉक्यूमेंट हो गए। इसके बाद लास्ट बोला गया यदि OBC का कोई है, नॉन क्रीमी लेयर अपने आप को शो करते हैं, क्योंकि नॉन क्रीमी लेयर का कैटेगरी जो है सिर्फ OBC में है, SC और ST में तो अभी है नहीं, है ना। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आय प्रमाण पत्र, एक इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है, जो वर्तमान होना चाहिए, 1 साल के अंतर्गत बना है तो वो चल जाएगा, ठीक है। और सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाने की तहसील से आपको क्या बनाना पड़ेगा, आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर। तो इस प्रकार का ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है लगने वाला है। इसका पूरा PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं ये ना 2023 में जो डॉक्यूमेंट्स लगा था उसका है, ठीक है। 24 में भी इसी तरीके के डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ठीक है। अगर कुछ चेंजेस होगा तो कुछ नोटिफिकेशन यहाँ पे यूनिवर्सिटी के द्वारा आ जाएगा। इसके बाद प्रवेश संबंधी कुछ आवश्यक जानकारी जो है, जिसको दिशा निर्देश को हमको देख लेना चाहिए, जो ज़रूरी हो जाता है। पहला ये है कि उस समय बोला गया था 2023 में कि जो आवंटित अध्ययन केंद्र यहाँ पे सत्यापन नहीं होगा करके, लेकिन डीएलएड का क्या कर दिया गया था, पूरा अध्ययन केंद्र में ही सत्यापन किया गया था। अभी के दिशा निर्देश के हिसाब से हो सकता है आपके अध्ययन केंद्र में ही सत्यापन हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जहाँ पे आपका सत्यापन होना है तो सत्यापन कार्य में अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना है, किसी को दूसरे को नहीं भेजना है, ठीक है। उसके साथ साथ जो भी
चालान है, जो पैसा है, यानी कि जो 27,800 रुपये का जो फ़ीस है उसका चालान आपको विश्वविद्यालय के नाम से जमा करना है, जिसका फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जमा करके ऑनलाइन अपडेट भी कराना है आपको। अगला जो इसमें प्रोसेस होता है ये सब वेरिफिकेशन के समय, प्रवेश प्रक्रिया सत्यापन कार्य निर्धारित तिथि में अभ्यर्थी उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कराते हैं तो शुल्क चालान जमा नहीं कर ऑनलाइन अपडेट भी नहीं करते, इस स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। यानी आपने वेरिफिकेशन करा लिया, चालान भी जमा कर दिया, यदि ऑनलाइन अपडेट नहीं किए हैं उस शुल्क चालान को तो वो आपका दिक्कत हो जाएगी। नहीं, चालान नंबर को हमें पुट करना पड़ता है। अपडेट करने का मतलब ये है आपका जो भी आईडी बना होता है ना, उस आईडी में कि आपने कितने नंबर का चालान जो जमा किया है विश्वविद्यालय के नाम से जो पैसे का है, ठीक है, उसको आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, इसका एक जो पूरा वीडियो है, जैसे प्रोसेस स्टार्ट होगा ना उस समय ही मैं बना दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस हमारे चैनल के साथ बने रहें। चलिए अगला प्रोसेस देख लेते हैं। उपरोक्त सूची में चयनित ऐसे अभ्यर्थी जिनका स्नातक इंजीनियरिंग से है, उनके स्नातक में न्यूनतम कितना होना चाहिए, 55% होना चाहिए, जो इंजीनियरिंग वालों को आसानी से बन जाता है। ठीक है, SC ST OBC PH है तो 5% का छूट रहेगा, यानी कि 45% इनका होना चाहिए। ठीक है, स्नातक की बात कर रहे हैं। अगला बोल रहे हैं नहीं होने की स्थिति में सत्यापन के समय उन्हें अपात्र घोषित करते प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा। देखो 2024 का फरवरी में जो 2 सेशन में होता है आपको पता होगा, उसके संबंध में है। अच्छा, अगला इसमें नोटिस जो जानकारी आपके ज़रूरी है, जैसे कि आपका जो भी अध्ययन केंद्र आपको आवंटित हुआ, ठीक है, आप उस अध्ययन केंद्र से क्या संतुष्ट नहीं है या फिर आपको ठीक नहीं लग रहा है, वो अध्ययन केंद्र दूर लग रहा है, डिस्टेंस ज़्यादा, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। ये क्या है, आपसी सहमति आवेदन काउंसलिंग खत्म होने के 1 सप्ताह के अंदर स्वीकार किए जाएंगे। काउंसलिंग का जो भी डेट रहेगा उसके 1 सप्ताह के अंदर आप ये जो आवेदन है अध्ययन केंद्र बदलने का, ये आवेदन आप दे सकते हैं। उसका प्रोसेस क्या रहेगा, देखिए 1 सप्ताह के बाद यदि आप आवेदन करते हैं तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं अध्ययन केंद्र में परिवर्तन केवल आपसी सहमति के आधार पर ही किया जाएगा। आवेदन में दोनों आवेदकों का पूर्ण विवरण हस्ताक्षर सहित होना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन अस्वीकृत कर लिया जाएगा। ठीक है, जो भी आवेदक क्या करेंगे, अपना अध्ययन केंद्र परिवर्तित करना चाहते हैं, ठीक है, अलॉट हो गया है तो एक तरीके से इसको हमारे उसमें टर्म्स में बोला जाता है म्यूचुअल कराते हैं जो। ठीक है, जैसे हो सकता है किसी को उदाहरण के लिए जगदलपुर मिल गया और किसी को मिल गया है बिलासपुर, अब बिलासपुर वाला जगदलपुर आना चाहता है, ये यहाँ जाता है, तो आपसी सहमति के आधार पर अध्ययन केंद्र चेंज हो जाएगा, ऐसा कहना है। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी समय 1 हफ्ते का रहेगा। लास्ट बोला जा रहा है कि अध्ययन केंद्र परिवर्तन केवल आपसी सहमति के आधार पर ही संभव होगा, इसके लिए अन्य कोई विकल्प नहीं है। बस मतलब कोई ऐसा कैंडिडेट जिसका भी अध्ययन केंद्र वो जो बदलना चाहता है, ठीक है, वो अगर वहाँ पे बता देता है तो आप कांटेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा है। चलिए अगला देख लेते हैं। तो ये जो अध्ययन केंद्र चेंज करने का एक फॉर्मेट है, ठीक है, इस फॉर्मेट को मैं पूरा ही बता चुका हूँ। इसका जो PDF है, पूरा PDF हमारा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा करके। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो शपथ पत्र कराना है नोटरी में, उसका PDF ये वाला है, आपका जो फॉर्मेट देख सकते हैं, 10 रुपये के स्टाम्प में आपको कराना है। इसी को पूरा उसमें प्रिंट करा देना है या आप टाइप भी करवा सकते हैं। यहाँ पे आपके हस्ताक्षर, दिनांक रहेगा, नोटरी का सील साइन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक जानकारी। इसके अलावा कुछ डाउट है तो कॉमेंट ज़रूर करें, और इसके संबंध में लगातार कुछ अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर आप लोग को सूचित करूँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय जौहर।